बहुत बड़ी अपडेट के साथ इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं जो कि आने वाले वक्त के अंदर इस्लामाबाद का जो नक्शा है उसको दोबारा चेंज होने जा रहा है। वजह यह है कि जब भी रोड नेटवर्क्स बनते हैं आपको पता है कि शहर का जो है वो टोटली शेप चेंज हो जाती है, आबादी की एलोकेशंस और आबादी का रुझान चेंज हो जाता है। क्योंकि जब भी कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर शहर के अंदर बनता है तो वो ऑलरेडी वो किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या आने वाले वक्त के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है। मारगला रोड को बेसिकली एक्सटेंड किया जा रहा है, इतना एक्सटेंड किया जा रहा है कि वो सीधा जाके रिंग रोड के साथ अटैच हो जाएगी। एक ट्रैफिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा इस एक्सटेंशन के साथ। अपॉर्चुनिटी बेसिकली इस एक्सटेंशन के साथ ये है कि जहां जहां तक रोड एक्सटेंड होगा उसके इर्द गिर्द जितनी भी आबादियां हैं, जितनी भी लैंड्स हैं, वो उनकी वजह से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी इस्लामाबाद और रावलपिंडी से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और जब ये कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो ऑटोमेटिकली आपको बात ये पता है कि इन प्रोजेक्ट्स की जो रेट्स हैं वो ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। तो रियल एस्टेट के अंदर बेसिकली बूम आ जाता है जब भी कोई इस तरह का रोड जो है कनेक्ट करता है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जहां से कनेक्टिविटी आसान हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वहां पे रियल एस्टेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाती है, लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और काफी हद तक बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए। अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो मारगला रोड की जो पहले मारगला रोड ईरान रोड जो बनी है वो ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा फायदा दे चुकी है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के प्रोजेक्ट्स को, जिनमें सबसे ज्यादा अगर हम फायदा बात करें तो B17 को हुआ है, फैसल हिल्स को हुआ है और टेक्सला की ट्रैफिक को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अब टेक्सला की जो ट्रैफिक है वो सीधा मारगला रोड को पकड़ती है और विद इन 15 मिनट्स आप जो है वो D12 आ जाते हैं। इतनी बड़ी जो टाइम की डिडक्शन हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मारगला रोड की डेवलपमेंट की वजह से हुई है। और यही डेवलपमेंट अब इतनी ज्यादा एक्सटेंड की जा रही है कि वो सीधा जाके M2 मोटरवे को कनेक्ट करेगी, M1 मोटरवे को कनेक्ट करेगी और रिंग रोड को कनेक्ट करेगी। तो ये क्लस्टर ऑफ रोड्स को जो है वो डेवलप किया जा रहा है कि जो आने वाले वक्त के अंदर इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो नक्शा है वो बहुत ज्यादा एक कह लें कि बहुत चेंज होने जा रहा है। और आने वाले वक्त के अंदर इस साइड पे प्रॉपर्टी की जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि हमने देखा था कि मारगला रोड ईरान एवेन्यू जो कि ऑलरेडी डेवलप है उसकी वजह से शाह लदीता को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, उसकी वजह से D12 को बहुत ज्यादा फायदा मिला, उसकी वजह से सीडीए ने उस रोड के ऊपर C14 जैसे, C15 जैसे, C16 जैसे सेक्टर्स डेवलप करने शुरू कर दिए। यही तो बेसिक रोड है जिसकी वजह से कनेक्टिविटी आसान होगी और यहाँ पर लोग ऑटोमेटिकली मूव होना पसंद करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इस्लामाबाद ऑलरेडी एक बहुत ही कंपैक्ट लैंड पे था, लेकिन अब एक्सटेंड एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल वे में की जा रही है जो कि आने वाले वक्त के अंदर मारगला रोड को है वो एक कह लें कि एक स्पाइन रोड बना दिया जाएगा। इस्लामाबाद की एक स्पाइन होगी जिसके ऊपर सारी ज्यादा मेन चीजें, मेन एक्टिविटीज, मेन बिजनेस हब्स जो हैं वो जनरेट की जाएंगी। इसी तरह के प्लान्स को अनाउंस किया गया है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से और सीडीए चेयरमैन मोहम्मद अली रंधावा की तरफ से। एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करेगा और यहाँ पे ही 5 स्टार होटल को डेवलप किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि रावलपिंडी का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो काफी पुराना है और अब आबादी के अंदर आने की वजह से वहां पर लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है कि जब भी कोई मैचेस होते हैं तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको पता है कि सारा रोड ब्लॉक कर दिया जाता है और सारी जो शॉप्स हैं, जो कि बिजनेस शॉप्स हैं, उनको बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए और बहुत खूबसूरत स्टेडियम बनाने के लिए उन्होंने जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन को चूज किया है वो भी मारगला रोड से कनेक्टेड है। ये जो रोड की एक्सटेंशन है ये मुतवक्किया है कि 5.5 किलोमीटर तक लंबी होगी, जिसके अंदर 2.5 किलोमीटर मेरे ख्याल से इस्लामाबाद के अंदर आता है और 2.5 से 3 किलोमीटर जो है वो रावलपिंडी वाली साइड पे आता है। दोनों साइड पे जो है वो लैंड की परचेसिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट कर दी हुई है और जो सबसे ज्यादा जो लैंड आ रहा है वो लैंड संजानी का और एक्सपेक्टेड भी ये है कि संजानी और जो AWT का जो इंटरचेंज है उसके साथ जाके सीधा जो है मारगला रोड को कनेक्ट किया जाएगा। रोड स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो ये रोड बेसिकली 6 लेन रोड होगा जो कि सारी ट्रैफिक के लिए ओपन होगा, जिसके अंदर ट्रक्स वगैरह और कार्गो वगैरह भी आएंगे। इसके साथ साथ बंदाना कुर्द का जो है एक एरिया है उसके अंदर भी जो है इस रोड की के लिए जो है ना लैंड की परचेसिंग जो है वो जारी है और ऑलमोस्ट 80% से 90% ये काम जो है तकमील हो चुका है। अगर आप इस प्रोग्रेस को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो आप D17 और D8 के पास जाके इस काम को खुद भी देख सकते हैं कि कैसे तेजी से जो है वो इस काम के ऊपर डेवलपमेंट जो है हो रही है। इस एक्सटेंशन से किस किस इलाके को ज्यादा फायदा मिलेगा और रियल एस्टेट में कहां बूम एक्सपेक्टेड है और कहां हाइप जनरेट होगी और कहां परचेजिंग करनी समझ आती है, वो चीजें हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल आएगा वो मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड है D17 को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, उसके अलावा फैसल हिल्स को फायदा मिलेगा, D17 को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा,
जाएगा, ये सेक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि एक्सटेंशन के बाद वहां पे ये रेट्स जो आज के दिन पे रेट हैं वो रेट्स वहां पर दोबारा नहीं मिलेंगे। मजीद मार्केट रोड की एक्सटेंशन की अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं एसेट प्लस को, और अपना कोई भी पोटेंशियल प्लॉट खरीदने के लिए B17 और फैसल हिल्स के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं एसेट प्लस को। थैंक यू सो मच।